सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। और आज हमारे जो साथ है एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक फॉर्मेशन, जिस चीज से हम और कर सकते हैं जल तरंग, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर मिलिंद जी, मिलिंद तुलरकर जी। एंड अगर आप जल तरंग सिर्फ गूगल पे डालेंगे ना तो इनका फोटो, इनके सारे वीडियोस आ जाता है आपके सामने। सो थैंक यू मिलिंद जी फॉर doing this for my channel and welcome to Creative Space. Yes, thank you so much for inviting me, and let us hope your creative space gets more and more views and likes and subscribers. Thank you. I know आपका भी YouTube channel है. I know how important subscribers are. So Yeah. yes, 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 yes. And Milind ji, please introduce yourself briefly. Like आपका background अगर हमारे viewers को थोड़ा पता चले तो it will be great. मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और माय मदर साइड और फादर साइड, दोनों साइड से मुझे म्यूजिक का धरोहर मिली है। पिताजी हमारे सितार प्लेयर और तबला प्लेयर थे, और उनके पिताजी भी वोकलिस्ट थे, हारमोनियम बजाते थे, और उनका म्यूजिक स्कूल भी था एक। वो भंडारा में और रायपुर में उन्होंने म्यूजिक स्कूल चलाया। और फिर मेरी माता जी वोकलिस्ट थी। वो दोनों सुगम और शास्त्रीय दोनों के रेडियो आर्टिस्ट, और कॉलेज में म्यूजिक लेक्चरर भी थी। मेरे नाना जी वो Hmm. जलतरंग प्लेयर थे। वो पंडित शंकर विष्णु कान्हेरे सातारा से। Yes. तो उन्होंने जलतरंग मुझे सिखाया। उनका देख के मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ इसमें करना चाहिए। फिर मेरी नानी जो थी वो भी म्यूजिशियन थी, वो दिलरुबा बजाती थी। तो इतना सारा एक ही घर में मिल जाना, यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यानी मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि अगर मैं म्यूजिक नहीं करता तो शायद दूसरा कुछ कर ही नहीं पाता। इतना हमारे घर में म्यूजिक है। तो बचपन से ही मैं 4-5 साल का था, तब से ही मैं हारमोनियम बजाने लग गया था। फिर स्कूल के समय में मैं गाने गाता था। स्कूल में जब कंपटीशन हुआ था उसमें मुझे प्राइज मिलना शुरू हुआ। फिर कॉलेज के जमाने में आते आते मैं जल तरंग बजाने लग गया, और फिर जल तरंग का भी मैंने यूथ फेस्टिवल में वगैरह बजाया। और फिर बीए फाइनल के पहले ही मैं रेडियो आर्टिस्ट बन गया था जल तरंग का। और तब से मैं अभी कम से कम 30-32-33 साल से मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ जल तरंग के। और ये मुझे नाना जी ने बताया कि अगर तुम जल तरंग बजाओगे तो ये हमारा जो सारा, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वो म्यूजिक जिसमें से बजता है, वो बॉल्स का सेट जो है। तो नाना जी ने बताया कि अगर तू नहीं बजाएगा, कोई नहीं करेगा, तो ये मुझे म्यूजियम में दे देना पड़ेगा बाद में। तो फिर मुझे वो बात बहुत ये हुई, मन में बैठ गई मेरे। तो मैं हाँ. बाकी बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, संतूर बजाता हूँ, हारमोनियम, वोकल कॉम्पोजिशंस करता हूँ, म्यूजिक डायरेक्शन। तो ये सब करते करते अभी जलतरंग की वजह से मैं अभी तक 21 कंट्रीज में ये परफॉर्म करके आया हूँ। वाह तो वाह वाह. तो मैं हर बार Yes. बोलता हूँ कि गुरु की आज्ञा जब होती है तब आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में खुद का तर्क नहीं लगाना चाहिए उधर। तो अगर मैं दूसरा कुछ करता तो शायद म्यूजिशियन के तौर पे मैं यही मुकाम पे होता, लेकिन जो मुझे उपलब्धियां इसकी है, जल तरंग की है, यानी रेयर होने का जो फायदा है, Yes. वो अभी वो अभी मुझे उसका फायदा मिल रहा है। तो ये गुरु की कृपा है आपके ऊपर, और यही होता है। Yes. And such a beautiful form it is. मतलब मैं भी इसको सुनने लगी, मुझे जल तरंग के बारे में जब पता चला. इट इज हम्म, मेडिटेटिव, इट इज सो काम, हम्म, और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं. इनके पता है लोगों को, ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि ये हमारे हम्म, ट्रेडिशन में बहुत सालों से है. एंड इट्स सच यस। अ ब्यूटीफुल फॉर्म एक्चुअली. अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा होगा कि इसके पीछे, जल तरंग के पीछे प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जल तरंग?
प्रिंसिपल इतना ही है कि कोई भी चीज होती है, उसको एक खुद का एक सुर होता है, खुद की एक आवाज होती है। कोई भी वो, आप लकड़ी का स्टूल भी ले लीजिए। अभी आपने देखा होगा कुछ नए लोग कुछ एक कोहन नाम का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो स्टूल के जैसा होता है और उसके उसके ऊपर बैठ के बजाते हैं, वो पूरा लकड़ी हाँ। का होता है। हाँ, हम्म। कोहन तो उसका भी साउंड है। तो ये तो बाउल है, उसमें तो साउंड होगा ही। ये चीनी मिट्टी का बाउल होता है, मैं एक हाथ में आपको दिखाता हूँ लेके। ये चीनी मिट्टी का बाउल है और ये स्टिक है। तो इसका जो साउंड है, इसमें हम पानी डाल के उसका सुर कम होता है। अभी देखिए, ये बाउल आपको दिख रहा है। यस। तो इसमें पानी डालेंगे, हाँ। ता का नी हो गया। तो इतना वो नीचे जा सकता है, जितना जितना कि उसके उसमें पानी हम भर सके। इतना भी नहीं भरना है कि हमारे स्टिक्स उसको टच करे। टच करें, तो हाँ हाँ। उस हिसाब से बाउल का चयन करना पड़ता है, बाउल का साउंड देखना पड़ता है। और तो इतना ही इसमें प्रिंसिपल है कि जितना बड़ा बाउल होगा, आप देख हम्म। रहे हैं कि उतना उसका सुर नीचा होगा, यानी खर्च के तरफ जाएगा। और ओ। जितना बाउल छोटा होगा, वो ऊंचा सुर आएगा। अभी इसका साउंड देखिए। पानी के ऊपर ट्यून होने वाला शायद ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट तो पानी से दूर भागते हैं। तो हाँ। एक्चुअली इट्स सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली ओके, हाँ, एंड जो अभी आपने बोल्स दिखाए, चीनी मिट्टी आपने कहा, पोर्सिलिन जो कहा, सो इसके अलावा और कौन से मटेरियल के हम बोल इस फॉर्म में यूज हो सकते हैं? जो जल तरंग की शुरुआत जब हुई, वो हम दूसरी तीसरी सेंचुरी से देख सकते हैं कि जल तरंग नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट है पहले से। और जिसको पहले जलतंत्री वीणा, उदक वाद्य, जल वाद्य इस नाम से हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी उसका वर्णन मिलता है। और हमारे जो कहते थे कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र 14 विद्याएं और 64 कलाओं में निपुण थे। तो ये जो 64 आर्ट फॉर्म्स है, इसका जब लिस्ट निकालेंगे, उसमें जल तरंग नाम है। तो इतना ये प्राचीन है। तो पहले तो मेटल से बजते थे। मेटल के नहीं थे, उसके पहले मिट्टी के सादे मिट्टी के, इसमें जिसको टेराकोटा कहते हैं, उसमें। हम्म। तो सभी में आवाज आती है। मेटल का बॉल जो है, वो उसका रिंगिंग जो है, जो ज्यादा देर तक होता है, और वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है कान के लिए। तो जब 10th सेंचुरी में ये पोर्सिलिन बॉल का आविष्कार हुआ, तो उस टाइम जो बजाने वाले म्यूजिशियन थे, उनको लगा कि ये उससे ज्यादा सूदिंग है, ये जो साउंड हाँ। है। तो उन्होंने ये रिप्लेस किया और इसमें पोर्सिलिन में बजाना शुरू किया। कोई लोग एल्यूमिनियम के पॉट्स भी बनाते हैं, और ओके। एल्यूमिनियम के इसमें भी बजाते हैं। मेरे पहचान के एक दो लोग हैं जिनके पास मेटल का जलतरंग है। और आपने देखा होगा कि वो टिबेटियन बॉल्स होते हैं, सिंगिंग बॉल्स, यस। वो भी यस। मेटल के होते हैं। तो यस। उसका यही प्रॉब्लम है कि वो रिंग बहुत ज्यादा देर तक उसका सस्टेन जो है। तो ये हाँ। एक सुर दूसरे सुर में मिक्स हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है कि अभी कौन सा सुर एक्चुअली बज रहा है। या उसमें दोनों में मिला के एक ओवरटोन बन जाएगा, वो तीसरा ही नोट आएगा जो वो राग में है ही नहीं। तो हाँ। इसलिए ये पोर्सिलिन के बॉल सबसे अच्छे हैं। लेकिन ओके। दूसरा उसका पहलू ये है कि पोर्सिलिन के बॉल, हम सबको पता है कि हमारे किचन में पोर्सिलिन की चीजें होती है, वो कितने दिन तक हमारे साथ रहेगी। हाँ। करेक्ट। ऐसे बाउल आपको अभी देखने में भी नहीं मिलेंगे। हाँ। तो ये जो है, ये मेरे नाना जी का है, और इसको करीबन 85 ईयर्स हो गया। यस, आपने और इतने इंटरव्यूज में इसके बारे में जिक्र किया, अब मैं एक्चुअली देख रही हूँ कि हाँ, एक्चुअली 80-85 इयर्स पुराने ये, आई मीन इट्स अ, क्या बोलते हैं इसको, इसे ट्रेजर, यू हाँ, नो। अभी वो तो एकदम प्रेशस हो गए हैं। और प्रेशियस है। मैं ही थी बहुत, अभी 32-33 साल से मैं ही उसको यूज कर रहा हूँ। हाँ। और इसमें दूसरा ये था कि इसको
लाने ले जाने का भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम हाँ। है। क्योंकि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट तो उसका एक बैग होता है, बॉक्स होता है, उसमें डाल हम्म। दिया, चले गए हम्म। वो। चेक इन भी करवा सकते हैं इसको। मैं जब 96 में पहली बार मलेशिया गया, हम्म। तो मेरा पहला ही फ्लाइट का सफर था, मुझे पता ही नहीं था कैसे जाना है क्या है। हाँ। फॉरेन का पहला ट्रिप था। हम्म। तो उस टाइम मैंने उसको लकड़ी के बॉक्स में पैक करवा के चेक इन किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बहुत ही कम बॉल टूटे उसमें। फिर भी टूटे यानी रहे। हाँ ओ। थे। तो और मैं वहाँ पे एज अ म्यूजिक टीचर गया था, मेरा जाके दूसरे दिन प्रोग्राम नहीं था। मैं ओके। 1.5 2 साल के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। लेकिन फिर मैंने वहाँ पे क्रॉकरी मार्केट जाके जो मेरे टूटे हुए बॉल है उसको रिप्लेस करने की कोशिश की, और बाकी सब वो फिर हो गया। लेकिन उस दिन से, यानी पहले ही सफर से मुझे पता चल गया कि इसको हमारे केबिन बैग में लेना है और हाथ में रखना है। तो उसके लिए क्या हाँ। किया जाए, तो मैंने उसका पैकिंग में बहुत काम किया। और अभी अ, उसके बाद मेरा कभी भी सफर में ऐसा नहीं हुआ है कि इसका टूटा है। कोई बॉल टूटा हो या कुछ उसमें क्षति हो गई हो। अभी अभी तक नहीं हुआ फिर से। ओ, वेरी नाइस, वेरी हाँ। नाइस, थैंक यू फॉर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक भी है। जानना। हाँ, हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट। यस। और अब जो स्टिक्स यूज करते हैं, हाँ, जिससे बजता है, तो वो क्या मटेरियल है? वुड है, मेटल है, क्या है वो मटेरियल? मेरे नाना जी जब बजाते थे, तो ये जो स्टिक्स है मेरे पास, ये केन केन का स्टिक है, केन। ओके। ओके। हाँ, जिसको हम बेत बोलते हैं। बेट। तो हाँ, इससे, और इसको एक सर्जिकल टेप से कवर किया है। ओके। इसका साउंड भी सुनिए। तो ये इसका साउंड। तो जब मैंने बजाना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि मेरा बजाने का टाइमिंग भी ज्यादा था, स्पीड भी ज्यादा था, और वो लकड़ी के टूट रहे थे। तो ओ। मैंने बनाते बनाते, अभी ये मेरे हाथ में है, ऐसे, ये नायलॉन के रॉड से, ओ। सॉलिड नायलॉन, और ये 10 mm गेज है इसका। ओके। ये सॉलिड नायलॉन है, और इसको भी सर्जिकल टेप से यहाँ पे कवर किया है। हाँ, ओके। तो ओके। उसका स्ट्राइक स्ट्राइक कम करने के लिए, अगर दूसरे तरफ से मैं स्ट्राइक करूँ, ये जो शार्पनेस है वो इससे कम होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये हो गए नायलॉन। ये नायलॉन के कम गेज वाले हैं, जिसको ओके। फास्ट स्पीड के लिए मैं जरा बजा के दिखाता हूँ। हाँ। फास्ट स्पीड के लिए, तो ये इसका जो दूसरा हिस्सा है, हाँ। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक का केबल डाला हुआ है। वो ओके। हेवी टोन के लिए। और बहुत सुंदर। हम्म। सबसे लास्ट मैंने किया यस। ये वाला स्टिक। ये पॉली यूरेथीन है। इसको हम बोइंग की जगह बजा सकते यस। हैं। तो पहले ये चीज जंतर में नहीं होती थी। तो हाँ। अभी क्या, एक एक स्टेप आगे चला गया है जलतरंग, क्योंकि कंटिन्यू सुर जलतरंग में मिलता ही नहीं था। तो हाँ। अभी मैं जब जुगलबंदी बजाता हूँ, तो बांसुरी वाले ने अगर ऊपर का सा लगाया, तो मैं उसको नीचे का सा बजा के उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये हम्म। हमारे नाना जी बोलते थे कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरे दिल से करते जाओ, तो वो काम ही आपको बताएगा कि आगे कैसे जाना। और फॉलोइंग दिस क्वेश्चन क्विकली आई वांटेड टू आस्क कि अ, जिस स्पीड से या जिस फोर्स से आप वो बजाते हो, तो वो हाँ, पोर्सलेन कप बोल्स टूटने का भी एक दिक्कत हो सकता है, तो वो सर्जिकल टेप उसको बचाता है, लाइक सर्जिकल टू टेप ब्रेक। से हाँ, दोनों भी हो जाता है। एक तो शार्पनेस टोन का कम हो जाता है, और थोड़ा सा वो बचाता बचाता भी है। लेकिन ये बॉल मुझे लगता है कि बहुत ही
यानी उस हिसाब से वो बहुत ही स्ट्रांग है। जहाँ पे हम उसको हिट करते हैं, उसकी हाँ। जब हम बेस में अगर हिट करेंगे, ये साइड में ये साइड में अगर हिट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम्म। वो उतने स्ट्रांग नहीं है। ओ। ये ऊपर की एज जो है ना, वो हाँ। स्ट्रांग है। ओके तो ओके ओके। तो बजाते समय तो टूटने का अभी तक कभी प्रॉब्लम नहीं आया है ना। ओके ओके ओके, वही मुझे पूछना था बिकॉज ये व्लॉग देख के ना बहुत लोग क्या हम्म, करेंगे, अपने घर की पोर्सलिन बॉल बॉल हम्म, लेके थोड़ा बजाने का कोशिश करेंगे। हम्म, इसके लिए मेरा एक हम्म। क्वेश्चन था, बिकॉज आज मैं सुबह ट्राई कर रही थी, टिंग टिंग आवाज आज मैं ट्राई कर रही थी इसके लिए। ओके। और इसमें अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि इज देयर इन अ पर्टिकुलर वे, कोई वे होता है एक होल्ड करने के लिए स्टिक को, लाइक ऊपर नीचे किस तरह से उसको पकड़ना चाहिए तो एक आवाज आए होल्स पे? जैसे ये स्टिक है पूरी अभी, हम्म तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ इसको, ऐसे। हम्म हम्म। और ये तीन उंगलियां फ्री रहती है थोड़ी। हाँ ओके 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 ओके। तो ठीक है। ये ऐसा। और जलतरंग में कैसा है, इसको बाउंस बिल्कुल नहीं है। जैसे हम ड्रम बजाते हैं तो ड्रम का स्किन का बाउंस होता है, वो अपने आप ऊपर उठती है स्टिक। ये हाँ चीनी मिट्टी का होने की वजह से ये वहां पे पूरा डेड हो जाता है स्ट्रोक। तो उसको अपने हाँ रिस्ट से ही ऊपर उठाना पड़ता है। तो जलतरंग की एक बात है कि इसमें आप किसी चीज का यानी आभास, जिसको बोलते हैं कि मैं बजा रहा हूँ दुगुन में और चौगुन का आभास निकल जाए उसमें, तो वो नहीं हो हाँ सकता। मुझे चार ही स्ट्रोक देने पड़ेंगे तभी चार सुनाई देंगे। हाँ ओके ओके। इतने स्ट्रोक देंगे तो इतने ही सुनाई देंगे, ऐसे नहीं है। हाँ तबले में कुछ कुछ बोल ऐसे होते हैं कि आप बजाएंगे कुछ और सुनाई सुनाई देता है कुछ अलग। तो हाँ इसमें वही बजाना पड़ेगा जो सुनाई देगा। ओके। हाँ तो ये वाइब्रेशन उतना उतना ही रहता है, इट डजेंट हाँ, इंक्रीज। एयर हाँ, वाइब्रेशन जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता, उतना ही रहता है। ओके ओके ओके। एंड इसमें अभी मिनिमम कितने बोल से अगर ये एस्पायरिंग जलतरंग आर्टिस्ट अगर कोई रहेंगे जिनको अगर ये सीखना है, तो मिनिमम कितने बोल से स्टार्ट करके इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं? इसमें आपको 10-11 बॉल तो कम से कम चाहिए। ओके यानी मैं आपको बजा के बताता हूँ कि मेरे पास अभी मैंने ट्यून कितने किए हैं। ओके ये लास्ट वाला इधर है। ओके। तो ये मेरा मिडिल सा है, जिसको हम हम्म बेस नोट बोलेंगे, सा। हम्म। ये इसके नीचे का ऑक्टेव है, मध्यम सा नी ध प तक। प। हम्म। हाँ, सा रे गा प म ग म प ध नि सा। ये सा टू सा हो गया। सा रे ग यस म प ध नि सा। फिर सा रे ग म, ये प यस। तक है। प हाँ, तक है। तो हाँ। प म ग रे सा नी प प म ग रे। हम्म। मिडिल ऑक्टेव पूरा, और नीचे के एक दो सुर, ऊपर के एक दो सुर, इतने तो ओ, चाहिए। यानी 7 और 2 9 और 2 11। और मैं जब रिकॉर्डिंग बजाता हूँ, जैसे मैंने फिल्मों के लिए बजाया है एक, तो मैं तब 26 27 28 बॉल लेके जाता हूँ। जैसे बाप रे। आप हारमोनियम की कल्पना करेंगे तो हारमोनियम में कैसे ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। हम्म 5 ब्लैक होते हैं और 7 व्हाइट होते हैं। तो हम्म। ये एक सप्तक के होते हैं। 7 और 5 12, ये एक ऑक्टेव का हो गया। तो करेक्ट 24 24 जब लगाएंगे हम तो 2 ऑक्टेव पूरे हो जाएंगे। यानी करेक्ट। उसमें कोमल तीव्र सब आ जाएगी। तो मैं यस। 26 27 28 कभी कभी लेके जाता हूँ। उस दिन 2 बैग हो जाते हैं जब हाँ रिकॉर्डिंग के लिए जाना है तो। ओके ओके ओके। मैंने आपका एक्चुअली एक फोटो भी दिखा है जहाँ पे आपने मेटल के भी बड़े बड़े बोल्स रखे हैं, पोर्सलिन बोल्स भी है। एक पिक आपने कोई आई थिंक फिल्म की शूटिंग के टाइम आई थिंक आपने वो यूज किया था, और कुछ हाँ, मेटल बराबर। के भी थे। हाँ मैंने वो हाँ, देखा मैंने था। वो दूसरे, वो हमारे जो फेमस चाय है ना, ये वाली चाय, हाँ जो अभी यस। बहुत फेमस हो रहे हैं, उनका ये था कि उनके जो दुकान में जो मटेरियल दिख रहा है उसमें से उनको नेशनल एंथम चाहिए था बना के। ओ। तो मैंने उनके जो चाय बनाने के बर्तन थे, केटल थी और कप थे, वो दिखाए है। लेकिन हमने स्टूडियो में जो बड़े बड़े बर्तन घर से लेके गया था मैं, हाँ तो वो हाँ हाँ। सिमिलर साउंड निकाले। फिर जो चाय के कप थे उसको जलता रंग का साउंड दिया, केटल का था उसको फिर पीतल का कुछ बजाया, ऐसे करके वो ऑनलाइन
है वो नेशनल एंथम ये चाय का। ओके ओके हम्म। ओके, व्हाट एन एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, कि जो टाइटन का जो एड है मैंने बनाया हुआ, तो टाइटन वॉचेस के लिए मैंने बजाया जाता है, तो वो भी है ऑनलाइन। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनका सिरेमिक वॉच था और उनको सिरेमिक पे बजा बजा के कुछ चाहिए था। तो वो टाइटन की जो ट्यून है, ता ता तारा ता ता तारा ता ता तारा तारा ता ता तारा ता ता, बजा के दिखाइए ना, वो प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। उसको बजा के दिखाता हूँ। प्लीज ओके। वाह तो ये भी एक वाह, मैंने ब्यूटीफुल, ऐसा टाइटन। लगता है कि सुनते ही रहो, मैं क्वेश्चंस भूल जाऊंगी। इट्स सो नाइस। यही जिस तरह की ये खासियत है एक्चुअली, कि उसमें हमारे विचार चक्र जो है उसको तोड़ने की ताकत है इसके साउंड। फॉर तो श्योर। ये इसीलिए इसीलिए उसको म्यूजिक थेरेपी में हम यूज करते हैं। और हम्म हमारा जैसा ह्यूमन बॉडी में 70% पानी होता है, हम्म, वैसे ये इंस्ट्रूमेंट में है। तो ये एकदम जो सुनने वाला है उसके एकदम एकदम अंदर तक जाता है ने, उसके ब्रेन के एकदम कोर डीप में जा। एरिया तक। हाँ। एक्चुअली एक्चुअली बिकॉज मैंने ये इंटरव्यू लेने से पहले मैंने काफी सुन रही थी, मैं आप ही की हाँ। सारी वीडियोस में देख रही थी। इट्स रियली मेडिटेटिव, मतलब आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में, फॉर अ लेमैन पर्सन इट इज स्टिल ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। यस। अभी मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि लो ऑक्टेव साउंड के लिए या सॉफ्ट साउंड्स या हाई साउंड्स के लिए पानी का हाइट कितना ऊपर नीचे होना चाहिए, अगर आप थोड़े इसके बारे में बताएंगे तो। नहीं, पहले तो लो ऑक्टेव के लिए तो बड़ा बाउल होता है। पहली ओके, पहली रिक्वायरमेंट, जितना वो बड़ा होता जाएगा उसका साउंड लो कम हो लोअर जाए। होता जाएगा। हाँ, हाँ, और वहां पे हमको वो फाइन ट्यून करने के लिए कितना पानी चाहिए वो डिपेंड करता है उस सुर के हिसाब से। वो राग में कोमल सुर है, तीव्र सुर है, क्या है, हम्म, उसके हिसाब से वो उसके पानी के लेवल तय होती है। उसमें मेजरमेंट नहीं है कुछ। कान से ओके। हम हाँ, कान से हम डालते जाएंगे पानी, और जब तक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती तब तक वो पानी डालते रहेंगे। ओके ओके, सो जैसे अगर आपका कोई कॉन्सर्ट होता है तो ये बेसिक है कि सबसे छोटा वाला है उसमें शार्पनेस होता है, सबसे हम्म। बड़े वाले में लो ऑक्टेव रहता है, हाँ, बड़े बोल के बराबर। हिसाब से। तो वहीं पे आप एडजस्ट करते हो ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट या शो की तरफ पानी करेक्ट, का ये करेक्ट, जो आपको करेक्ट, बजाना है करेक्ट। उसके ऊपर। ओके ओके, अंडरस्टूड। यस। ओके ओके। अभी इस फील्ड के बारे में दो मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों के, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर। एक तो उसमें एक चीज ऐसी है कि मींड जो इंडियन म्यूजिक में इम्पोर्टेंट चीज है। मींड ट्रू। बोलते हैं कि एक सुर से दूसरे सुर में बिना सुर टूटे उसको जाना चाहिए। तो करेक्ट। ये नहीं है, ऐसा बोलते हैं बोलने वाले। और दूसरा, लोगों को लगता है कि इसको ट्यून करने में बहुत टाइम लगेगा, पानी वाला काम है। तो ये दो चीजें, ये दोनों ही एक्चुअली सही नहीं है। तो मींड जो है, हम उसको अगर निकालना चाहे तो मैं दिखाता हूँ। अभी ओके। ये सा है, सा का बोल है। इसमें अपन सा और नी की मींड निकालेंगे। हाँ। ओ। तो ये तो हो गया एक। और हाँ। दूसरा, ट्यूनिंग का जो अगर देखा जाए तो इसमें 17-18 बॉल है, उसमें पानी डालना है, लेकिन मैंने कभी कभी उसको 1 मिनट के अंदर ट्यून किया है। ओ। तो वो तो प्रैक्टिस की बात है, किसी किसी को 2 घंटे भी लग सकते हैं, किसी किसी को 1 मिनट लग सकता है। इंस्ट्रूमेंट आपको कितना साथ दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कि इंस्ट्रूमेंट का नेचर आपको कितना पता है। वो तबला हाँ। वाले को पता है कि ये स्टेज पे जाके थोड़ा सा उतरेगा,
तो वो थोड़ा सा चढ़ा के रखता है उसको बिंदु में। तो ये हाँ। सारी बातें इंडिविजुअल है, वो हम्म। उसको से स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि जल तरंग को टाइम लगता है, ऐसे नहीं है। वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड, ना कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके। ओके, थैंक यू फॉर दैट मिलिंद जी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि दो तीन टिप्स इफ यू वुड लाइक टू शेयर अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए दैट यू शुड नो। अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए यही है कि ज, ये ऐसे रहता है हमारे पूरे लाइफ में कि जो अच्छा चल रहा है उसके पीछे ही लोग जाते हैं, सीखना चाहिए। ओके। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो काम भी करेंगे और वो एंजॉय भी करेंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि नहीं कि आप काम कर रहे हैं। अगर आपके हिसाब से वो जॉब नहीं होगा या जो भी प्रोफेशन आप चुनेंगे, तो आपको वो हर हर समय वो आपको तकलीफ देगा कि यार ये कब खत्म होगा और मैं कब मेरा पसंद वाला काम करूं। करेक्ट। तो अभी मेरा मेरा ऐसा है कि मैं कभी कभी, अभी हमारा यूरोप के टूर में होता है या अमेरिका के टूर में, हम 24-25 प्रोग्राम एक टूर में कर लेते हैं। तो अगर मुझे, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कोई कंपनी में होता और कंपनी मुझे बेचती कि जाके 25 जगह प्रेजेंटेशन दे के आओ, तो मैं इतना बोर हो जाता। लेकिन लेकिन इसका प्रोग्राम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दिन हो, हाँ। क्या क्लाइमेट क्या है। मैं -36 तक जाके आया हूँ कनाडा के ऊपर के हिस्से में। तो तो ये हमारा पसंद का काम होने की वजह से आपको वो काम नहीं लगता। करेक्ट तो करेक्ट। और गॉड। कोई काम, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता। अगर आप पूरा दिल लगा के करेंगे तो उसमें भी आप नाम कमा सकते हैं या आगे जा सकते हैं। बराबर है, बराबर है। आपका डेडिकेशन, आपका 100% उस चीज में हाँ चला जाता है हाँ। जो आपको पसंद है। तो इट हैज टू हम्म, या वर्क। हम्म। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप एज अ परफॉर्मर आपकी एक ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, क्या होती है? ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन मैं नहीं चाहूंगा, यानी इतना खास नहीं। उनको ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। मेरी ऑर्गेनाइजर्स से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि हाँ। आपके यानी शॉप में जो रखा है वही खरीदेंगे ना लोग। वो कुछ बराबर। आपको डिमांड नहीं करेंगे कि ये मुझे ऐसी चीज चाहिए, वो ला के दो कभी। यार। तो ऑर्गेनाइजर्स जो है ना, उनके तरफ से मुझे बहुत सारी चीजें उनको कहनी है कि अ, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की इतनी पुरानी धरोहर है भारतीय, जिस जिसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट अभी पूरे लुप्त होते जा रहे हैं, जिसको हम्म। बजाने वाले दो चार लोग बचे, किसी किसी को बजाने वाला एक भी नहीं बचा है। तो इसके तरफ बड़ी बड़ी संस्थाओं ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जलतरंग के लिए कुछ करे, रुद्रवीणा के लिए कुछ करे, दिलरुबा के लिए कुछ करे, सारंगी के लिए कुछ करे। ना कि जिसका नाम रोज टीवी पे आ रहा है, रोज प्रोग्राम हो रहा है, उसका ही प्रोग्राम आप भी रखो, तो उसमें किसका क्या फायदा है। यानी हाँ। मैं एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, उसका मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ, नेट पे भी देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ, उसको ही जाके मैं हॉल में भी देखूंगा। अ, तो जब यस। ऑर्गेनाइजर्स लोग जब उसका क्राइटेरिया रखते हैं, तो पॉपुलैरिटी वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन बाकी सारे भी क्राइटेरिया की तरफ ध्यान देना चाहिए करेक्ट उन लोगों ने। फिर करेक्ट। आता है दर्शकों की बारी कि वो उसको कितना हाँ। अच्छी तरह से सुनते हैं, क्या है। करेक्ट करेक्ट हम्म, करेक्ट। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि मैं इतने अलग अलग विषय पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मैं इंटरव्यू लेती हूँ, जैसे मैं आपका ले रही हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे कॉमन मैन का या ऐसे बहुत लोगों के साथ मैंने इंटरव्यूज लिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप कुछ अगर आपको एक टॉपिक के बारे में सुनना है तो वो क्या हो सकता है? लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू हियर अबाउट एज अ टॉपिक? एज अ टॉपिक या। अभी मेरे पसंद वाले 2-3 टॉपिक है, जिसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम्म। मैं खुद भी काफी सुनते रहता हूँ और मैं म्यूजिक थेरेपी के लिए भी वो सुनता हूँ। तो हेल्थ एक टॉपिक है। और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, और ये वो भी मैं थोड़ा सा करता हूँ। मेरे मित्र है समर्थ भक्त मकरंद बुआ रामदासी, वो हम्म। कथा प्रवचन करते हैं। तो मैं उनकी संगत में हारमोनियम बजाता हूँ और गाता भी हूँ उनके साथ। तो हमारे हमारे जनरेशन या हमारे पहले के जनरेशन, हमारे जो ग्रंथ है उनका
वाचन पठन किसी ने नहीं किया है, हमारे ग्रंथों के बारे में हमको ही नहीं पता है, तो इसके बारे में भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हेल्थ एक है, हेल्थ के बारे में भी काफी मिसकंसेप्शंस है। हाँ, यानी है। मैं डॉक्टर BM हेगड़े, आपने सुना होगा उनका, यस। काफी बहुत बड़े डॉक्टर भी है और ओरेटर भी बहुत कमाल के। उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल शुगर, नॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब रेशो निकाला हुआ है। तो इसको डरा डरा के हमको जो दवाइयाँ खिलाई जाती आई नो, कितना सारे है। लूपहोल्स होते हैं। हाँ अब पे भी मैंने लिया है, स्पिरिचुअलिटी पे भी मेरे व्लॉग्स हुए हैं। हाँ बट आप दूसरे एंगल से बात करें तो उस पे भी हाँ एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं। सो थैंक यू फॉर दैट। अभी इसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट आई मस्ट हैव मिस, एनीथिंग, अगर आपको कुछ बोलना है तो। मैं काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ और बनाता भी हूँ कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट। जैसे मेरे पास लकड़ी का है, काष्ठ तरंग है, नलिका तरंग है, ट्यूब का, और टाइल्स का है, ग्लास का है। और फिर ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट का मैं एक छोटा सा प्रोग्राम स्कूल्स के लिए बनाता हूँ, करता हूँ। ओके। ओके। और आपने मेरा वीडियो देखा है कि नहीं पता नहीं, आरी पे मैं नेशनल एंथम बजाता हूँ, जो हमारी काटने की आरी होती है। यस यस यस, ओ मैंने नहीं देखा। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। उस पे भी। तो कुछ भी नया इंस्ट्रूमेंट दिखा तो मैं थोड़ा सा बजा के देखता हूँ, और उसमें हाथ डाल के देखता हूँ कि कैसे। अमेजिंग। सो मिलिंद जी, आप जो बोल रहे थे आरी के साथ आप बजाते हैं म्यूजिक, तो थोड़ा सा हाँ सैंपल मिल सकता है? हाउ इज इट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नॉर्मल अपनी आरी है जिससे हम लकड़ी का काम करते हैं। और हाँ। ये मैंने एक स्ट्राइकर उसके लिए बनाया है। जस्ट एक लकड़ी की स्टिक है, और हमारे जो टेबल के नीचे लगता जो रबर है, हाँ। हाँ, हाँ। वो है। तो वाह। वाह। कौन सोच सकते, ये मैंने पहली बार देखा है। हाउ क्रिएटिव ऑफ यू मिलिंद जी, अमेजिंग। हम्म, तो ये सब मेरे नाना जी का आशीर्वाद है कि हमको बचपन में ही ऐसी ऐसी चीजें देखने मिल गई कि जो किसी किसी को जिंदगी भर नहीं देखने को मिलेगी, कि आई नो। उसके बारे में सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो अमेजिंग अमेजिंग। मिलिंद जी, टू कंक्लूड, अगर आप जल तरंग के कुछ म्यूजिक, कुछ हिंदी सॉन्ग्स अगर आप बजाएंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर मी। हाँ ऑल द व्यूअर्स, अभी हमारे लिए मिलिंद जी दिल है छोटा सा बजाने वाले हैं जल तरंग पे। तो बहुत ऐसा बहुत ही अच्छा। एक और अच्छा एक गाना अभी याद आया मुझे, परिणीता फिल्म थे शायद।
वाह 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 वाह, सूदिंग, एकदम हम्म। सूदिंग, खूब सुंदर। आपको, लेट मी आस्क यू दिस, कि आपको खुद क्या बजाना पसंद है, कौन सा राग, आपको किससे खुशी मिलती है, लाइक नंबर वन? नहीं, नंबर वन ऐसा समय के हिसाब से काफी सारे नंबर वन है। ये सुबह का हाँ। टाइम हो गया तो जैसे आपने वो अहिर भैरव सुना, टेडेक्स यस। का, वो नंबर वन है सुबह का राग होगा तो। शाम में मैं ये हंसध्वनि, कीरवाणी और फिर पुरिया धनाश्री, ये। फिर थोड़ा रात का होगा तो मैं चंद्रकंस, बहुत कमाल का बजता है इसके ऊपर। फिर एकदम सुबह का होगा तो ललक भी बहुत अच्छा बजता है। और काफी सारे और मुझे अच्छा। ये गाने बजाना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं काफी प्रोग्राम में ऐसे होता है कि जहाँ पे क्लासिकल के सुनने वाले नहीं हो, तो मैं शुरुआत में ही थोड़ा सा कुछ गाने बजा के। हम्म। अभी मेरा एक प्रोग्राम हुआ, इसराइल के सारे लोग थे, तो उनको तो ये गाने वाने पता नहीं थे, तो उनके लिए मैंने जिंगल बेल ओके ओके ओके। चाहे तो उसके दो दो नोट्स यहाँ पे भी बजा दे। वेरी वेरी नाइस। कितना प्रैक्टिस और कितना अम, साधना है ये करने के लिए, और डेडिकेशन है। वेरी नाइस मिलिंद जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन माय चैनल क्रिएटिव स्पेस एंड शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ म्यूजिक। आई होप व्यूअर्स को ये, आई एम श्योर व्यूअर्स को ये पसंद आएगा। एंड थैंक यू जी जी। वंस अगेन। यस, थैंक यू। थैंक यू।